हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर्यन सिंह। मैं पिछले 3 साल से नोएडा सेक्टर 49 में लक्ष्य इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। बच्चों ने ऑफलाइन में बहुत प्यार दिया और जिससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन और इंस्टीट्यूट का नाम हमेशा 3 साल से बढ़ता ही चला गया। स्टूडेंट्स के सजेशंस ने एंड मेरे खुद के इवेल्युएशंस ने आज ये डिसाइड किया हमने कि अब ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करो तो मैंने एनडीए एग्जाम में भी मैं अपीयर हुआ हूँ, जिसमें किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड जो मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से कंप्लीट की है। अच्छा, एनडीए में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया है, इन चीजों पे हम आगे आने वाले टाइम में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड जो हमारी क्लासेस हैं हम आज से स्टार्ट करते हैं। हम क्लासेस में क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्लास 9th एंड 10th में मैथ एंड साइंस कंप्लीट करेंगे एंड 11th एंड 12th में मैथ्स कंप्लीट करेंगे। 11th एंड 12th में जो मैथ्स का सेक्शन रहेगा वो केवल हम सीबीएसई पर्पस से ही नहीं, हम उसको जेईई एंड एनडीए लेवल तक अप्रोच करेंगे, जिससे हम अपना सिलेक्शन को पक्का कर सकें। अच्छा, जिन कारणों से मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिन कमियों के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम आपसे ये वादा करते हैं कि वो कमियां को उन कमियों के कारण तुम्हारे सिलेक्शन को रुकने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना तुम्हारे साथ करनी पड़े। एंड जो हमारी आज से क्लासेस स्टार्ट होंगी, आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम तुम्हें सबसे पहला क्लास देना चाहते हैं, जिसमें विजय पथ क्लास 10 की एक रियल नंबर के नंबर सिस्टम की क्लास है, जिसमें आज की क्लास में हम आप सभी को नंबर सिस्टम सिखाएंगे। तो और भी जो डिटेल्ड बातें हैं वो हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमारा मेन पर्पस है कि हम अब जो हमारे अंदर क्वालिटी या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में प्रोवाइड करवाना चाहता हूं वो तुम तक पहुंचे। हाँ, एक बात और मेरी सभी से, अगर कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम पर्सनली आपके उस कमेंट का आंसर करेंगे। अगर वहां पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे एक पेज है लक्सेक्स करके, वहां पर ज्वाइन करिए एंड वहां पर 1 to 1 हमको डीएम करिए। मैं पर्सनली तुमको वहां पर क्या करूंगा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर ये नहीं हो पाता है, अगर तुम सेक्टर 49 के नियर बाई में कहीं स्टे करते हैं या रहते हैं, तो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर आ जाइएगा। जो भी तुम्हारे डाउट्स हों हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे सैटरडे एंड संडे की क्लासेस में। वो तुम्हारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी, कोई उनमें हम चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा चलो, हम इन्हें एक बात और कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे डाउट के लिए आते हैं तो उनकी सैटरडे एंड संडे को क्लासेस फ्री होंगी। साथ में अगर कोई बच्चा हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आना चाहता है, फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, तो हम उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आज की क्लास में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जो हमारे रियल नंबर का पार्ट होता है। अगर मैं तुम सभी से पूछूं कि रियल नंबर क्या होता है, तो देखो सिंपल सी बात है, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा हमको पॉजिटिव का नंबर मिलता है। अच्छा, कि ये रियल नंबर किसका पार्ट है, किससे क्लासिफाइड हुए हैं? हम एक नंबर चार्ट के थ्रू इस पूरे नंबर सिस्टम को एक बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे सामने, जिससे समझने में काफी आसानी होगी। अगर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में नंबर आएगा वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर
अब कुछ बच्चे कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास 10। हाँ, आई नो कि क्लास 10 का पार्ट नहीं है, बट तुमको नंबर सिस्टम सीखना है। ये बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन के टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर हम सीखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में ये काफी चीजें इजी होने वाली है मेरे लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है? a प्लस आयोटा b होती है, a प्लस आयोटा b। अब a यहां पर क्या होता है? रियल पार्ट होता है। a क्या होता है यहां पर? रियल पार्ट होता है। एंड आयोटा भी तुम्हारा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b होती है। a यहां पे रियल पार्ट है, आयोटा भी हमारा कैसा है? इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, जो हमारा a है ना यहां पर, ये कैसा है? एक रियल पार्ट है, और आयोटा भी हमारा कैसा है? इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, जो आयोटा वर्ड है ये आई से डिनोट किया जाता है, ये आयोटा होता है। अगर इसके वैल्यू की बात करें, आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट के अंदर माइनस का 1 होती है, रूट के अंदर माइनस का 1। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझाना चाहें आप सभी को, अगर रूट के अंदर माइनस का 4 लिखा है तो इसका आंसर 2 नहीं होगा, रॉन्ग है। अगर कोई तुमसे कहता है रूट के अंदर माइनस का 4 है, अगर उसका आंसर 2 है तो बिल्कुल रॉन्ग है जी, ये बात गलत है, ये रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा? क्या हम सभी को पता है रूट के अंदर -4 को ऐसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 एंड रूट के अंदर -1। अब हम जानते हैं रूट के अंदर जो 4 होता है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, एंड रूट के अंदर -1 ये आयोटा की वैल्यू है, देन आंसर विल बी क्या होगा? 2 आयोटा। ये 2 आयोटा लिखा है। इस टाइप से इन ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, और मोर डिटेल में इस चैप्टर के बारे में क्लास 11th में हम पढ़ते हैं। एंड यहां से बहुत ऐसी कोई ईयर नहीं होता है जिसमें एनडीए और जे में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछा जाए, हर एक साल आते हैं। तो हम अभी से हमने इस चीजों को इसलिए सीखा कि आगे आने वाली क्लासेस में जब हम जाएं हमारे लिए कोई चीज नई ना दिखे। अगर कोई चीज नई हमारे सामने से दिखती है तो थोड़ी मुश्किल होती है। अगर हमने थोड़ा उसके बारे में पहले से सुना होता है ना तो ये तो आसान है, ये हो जाएगा, इजी से हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके बारे में सुन रखा है। अच्छा, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। देखो, रियल नंबर जैसा कि हमने बताया कि रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा? पॉजिटिव का नंबर मिलेगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव का नंबर मिलेगा। एंड इमेजिनरी नंबर का अगर जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आंसर कैसा मिलता है? अगर इमेजिनरी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे छोटे बड़े भाई बहनों, तो यहां पर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा नेगेटिव का आंसर मिलता है, ऑलवेज नेगेटिव का आंसर मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा भी होती है, a यहां पे रियल पार्ट होता है एंड आयोटा भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। हमने देखा कि आयोटा कौन सी बाधा है? आयोटा एक सिंपल सी बात है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है। जैसे रूट के अंदर -4 2 गलत आंसर होता है, ये क्या आंसर हो जाता है? 2 आयोटा होता है। कुछ हमने ब्रेक डाउन करके दिखाया, और डिटेल में इस चैप्टर को क्लास 11th में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इन दोनों नंबर के कलेक्शन को भी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं सिंपल वे। अगर कोई और एक्सप्लेन करवाना चाहता है तो हम ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव का नंबर मिलता है, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव का आंसर मिलता है। ठीक है, यहां से क्या होता है कि जो हमारा रियल नंबर है ये फर्दर क्लासिफाइड होता है। ये क्या होता है? फर्दर क्लासिफाइड होता है। ये हमारा फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 पार्ट में। एक तो हमारा कैसा होता है? रैशनल नंबर, और दूसरा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, देखो रियल नंबर की एक और डेफिनेशन लग गई। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। आओ सीखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है।
देखो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अगर हम बात करें इनकी जनरल फॉर्म की, तो इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। p अपॉन q की फॉर्म में होनी चाहिए बट q नॉट इक्वल टू 0। अगर क्लास 10 की रिगार्ड्स में बात करें भैया तो ये बिल्कुल बात इनकम्प्लीट हो जाती है। कैसी बात हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है, क्योंकि इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन हर एक साल 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्क्स तुम्हारा पक्का करवाते हैं। आओ इस बात से यहां से मैंने देखा कि द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। याद रखना है स्टार पॉइंट को, p एंड q आर इंटीजर्स। यहां पर p और q कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, अगर वो एक रेशनल नंबर की फॉर्म में है देन p एंड q मस्ट बी कोफिशिएंट, मस्ट बी कोफिशिएंट, मस्ट बी कोफिशिएंट। इतनी बात को याद रख लोगे, रेशनल नंबर तुम्हारे हाथ में। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें 2 एक रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। 5/7 ऑलरेडी हमारा p अपॉन q की फॉर्म में है, q की जगह पे 7 है, यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो ये भी मेरा रेशनल नंबर है। अगर हम बात करेंगे 0, हाँ 0 भी एक मेरा रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं वहां पर 1 होता है, तो 0.1 ये हमारे रेशनल नंबर है। देखो ऊपर 0 आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा स्टेटमेंट है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वहां पर 1 है, तो मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ये क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट कर रहे हो अपने आप को और ना ही टर्मिनेट कर रहे हो। क्या कह दिया, मैं समझा, सुन। जैसे एक नंबर है, ना तो वो रिपीट कर रहा हो, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, जैसे 2.2.22222 रिपीटेडली नंबर चलता जा रहा है। यहां पर हम देख पाएंगे एक चीज को कि 2 एक ऐसा पैटर्न है जो 2 बार-बार रिपीट कर रहा है। आओ चेक करते हैं क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। हमने बोला नॉन रिपीटिंग, सबसे पहला एक काम होना चाहिए, जो भी नंबर है नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। बट यहाँ तो फर्स्ट स्टेप ही इसने माना, ये तो रिपीट कर रहा है 2, तो ये मेरा कैसा है, रेशनल नंबर नहीं। दूसरा एग्जांपल सुनेंगे 2.625803556, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? आओ चेक करें। सबसे पहले नॉन रिपीटिंग, कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा है, हाँ कहीं रिपीट नहीं कर रहा है, एक स्टेटमेंट तो ट्रू है। अच्छा दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा ये नंबर के टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है भाई, ये तो कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो गया, ये तो टर्मिनेट कर रहा है, बट उसने क्या बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं, बट ये तो कुछ स्टेप्स के बाद जाके खत्म हो गया, तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं है। 2 वर्ड मैंने यूज किए, एक टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है कुछ स्टेप्स के बाद जाके उसका एंड हो जाना, खत्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर चलता ही चले, कभी उसका एंड ना हो। एंड नेक्स्ट एग्जांपल 2.625803252 ऐसे डेड एंड चलता ही जा रहा है। क्या ये नंबर मेरा एक रेशनल नंबर है? आओ चेक करते हैं। नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। क्या सेकंड ट्रू है? नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, इनफिनिटली चलता चला जा रहा है। पॉइंट्स का मतलब है ये नंबर इनफिनाइट तक चलता चला जा रहा है। मतलब इनफिनाइट वर्ड मैंने यूज किया है, उसका साइन क्या होता है, इनफिनाइट, उसका साइन होता है ऐसे उल्टा एक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, सपोज दैट वो नंबर कैसा है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये नंबर कैसा है, एक रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल।
ये कैसा नंबर है? अगर रूट के अंदर कोई एक नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन वो कैसा नंबर होगा? इरेशनल। इरेशनल। इस बात को एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करना चाहो, नोट डाउन, फिर दोबारा से चार्ट बना के उसको उसके बाद रैशनल नंबर के भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक इंटीजर, दूसरा नॉन इंटीजर। एक तो इंटीजर होता है, दूसरा नॉन इंटीजर। रैशनल नंबर फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। अब रिकॉल करो उन मैम को या उन सर को जो क्लास 6th और 7th में आए थे, उन्होंने क्या किया था? आते ही सबसे पहले लंबी सी लाइन बनाई थी, बीच में कुछ यहाँ पर एक जीरो बनाया था, जिसके अगर हम राइट हैंड साइड पे बात करें तो प्लस के नंबर लिखे थे। ये क्या बोला था बेटे? इंफिनिटी तक जाते हैं, इन्होंने बोला। इधर माइनस के नंबर लिखे, और ये क्या बोला? ये माइनस के इंफिनिटी तक जाते हैं। इसी पूरी नंबर लाइन को हम इंटीजर्स कहते हैं। ये सारे मेरे इंटीजर्स होते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं इंटीजर्स किसका कलेक्शन होते हैं? नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं नॉन इंटीजर्स की, नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? आओ बताएं। ये हमारे क्या होते हैं? जो डेसिमल और फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। किसमें? डेसिमल और फ्रैक्शन की फॉर्म में। या तो डेसिमल की फॉर्म में होंगे या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, तो समझ लेना वो क्या है? नॉन इंटीजर हैं। जैसे डेसिमल 2.53, ये डेसिमल आया है तो यहाँ पर ये कैसा है? नॉन इंटीजर है। फ्रैक्शन 3/2, ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन। तो ये भी हमारा कैसा है? एक नॉन इंटीजर है। जो इंटीजर्स होंगे ये केवल न्यूमरेटर में ही रहते हैं, केवल डिनोमिनेटर में नहीं होता है। डिनोमिनेटर होता भी है तो कितना होता है? 1 होता है, उसको 1 को भी लिखते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें तो जो हमारे इंटीजर्स हैं ये भी फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं एंड डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में। एक तो होते हैं इसमें से नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कह रहे हैं या तो इंटीजर कह रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर, और दूसरे क्या होते हैं? होल नंबर। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये जो भी माइनस का नंबर होते हैं, ये माइनस इंफिनिटी से फिर काउंट होते हुए -2 एंड -1 तक काउंट होते हैं। एंड होल नंबर की बात करें, ये 0 से काउंट होते हैं, 0 1 2 3 एंड इंफिनिटी तक काउंट होते हैं। ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स भी फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दो पार्ट्स में। एक तो होते हैं हमारे 0 और दूसरे होते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल। नेचुरल नंबर को दूसरे एक और नाम से जाना जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, या तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं या तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। 0 सभी को पता है, एक 0। अच्छा, जो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, अगर इनकी बात करें कि कहां से काउंट होते हैं?
1 से होते हैं 2 3 एंड टिल इन्फिनिटी। अभी हमने क्या बताया स्लाइड में कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ये नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर का जो कलेक्शन होता है इसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर दो में डिवाइड हो जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर में। नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनके माइनस का साइन होता है, एंड होल नंबर हमारे 0 1 2 3 से काउंट होते हुए इन्फिनिटी तक काउंट होते हैं। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। इनके बारे में डिटेल्ड हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। नॉट नीड टू नो, अभी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है इसी को पढ़ने की, वो जब हम क्लास में। होल नंबर भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। जीरो तो हमारा शून्य है एंड नेचुरल नंबर को हम दूसरे नाम या पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। ये हमारे काउंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी के काउंट होते हैं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसी पूरे चार्ट का नंबर सिस्टम का रिकैप कराएंगे जिसको तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी। समझना, ये है तुम्हारा चार्ट। अगर तुम चाहते हो नंबर सिस्टम पे कमांड तो इस चार्ट को रख लो यार। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नंबर जिसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म। जल्दी से शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कलेक्शन होता है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का। रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव का नंबर मिलता है, उनको रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा नेगेटिव का नंबर मिलता है, उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख दें और q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड p और q तुम्हारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पे लिख दें शॉर्ट में p एंड q आर इंटीजर्स हों, एंड p एंड q मस्ट बी कोप्राइम। p एंड q मस्ट बी कोप्राइम। मस्ट बी कैसे हो? कोप्राइम हो। वो तुम्हारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। उसके बाद इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उनको क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद रैशनल नंबर दो नंबर में क्लासिफाइड होते हैं, इंटीजर्स में, नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स कलेक्शन होते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स भी दो नंबर तक होल नंबर भी दो नंबर में क्लासिफाइड होते हैं, जीरो एंड नेचुरल नंबर में। या कलेक्शन होते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर में। होल नंबर की अगर काउंटिंग स्टार्ट करें तो 0 1 2 1 2 3 एंड टिल इंफिनिटी तक ये काउंट होते हैं। जीरो हमारा खुद में जीरो है, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 इंफिनिटी तक ये काउंट होते हैं। ये होता है हमारा नंबर सिस्टम। इसको सभी एक बार नोट कर लें। अगर कोई डाउट हो तो वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम वहां पे क्लियर करेंगे। इतना खत्म करने के बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स रह गए जिनको एक्सप्लेन करूंगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि मैंने एक टर्म यूज किया था, एक वर्ड यूज किया था जब हम तुम्हें नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे कि क्या होते हैं तुम्हारे कोप्राइम नंबर्स। क्या होते हैं तुम्हारे कोप्राइम नंबर? कोप्राइम नंबर तो यह समझ लेना कैसे कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर के फैक्टर्स मोर देन कोप्राइम नंबर्स two integers या two numbers which had exactly one common factor. Two integers which have exactly one common
factor namely 1. Two integers which has exactly one common factor namely 1 is called co-prime number. जैसे कि एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, क्या ये मेरे को-प्राइम नंबर्स हैं? आओ चेक करें। 2 के अगर फैक्टर्स की बात करें 1 और 2 है, 3 के 1 और 3 है। फैक्टर्स मतलब किस किस के टेबल में आता है? 2 एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में, खुद के टेबल में आता है। एक तो 3 1 के टेबल में और एक अपने खुद के टेबल में। अब देखो एक फैक्टर ऐसा है दोनों में कॉमन मिल रहा है, वो 1। हां ये को-प्राइम नंबर हो गया। एक ऐसा है 2 इंटीजर्स, एक तो 2 इंटीजर्स व्हिच हैव, अच्छा जिनके पास एग्जैक्टली केवल एक क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर होना चाहिए। वो भी कौन सा? 1। हां भाई वही है, 1 है। तो ये कैसे है? को-प्राइम नंबर। 4 और 5 क्या है? हां है। 4 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या होंगे? एक 1, एक 2, एक 4। 5 के 1 और 5, इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल गया? 5। तो ये भी हमारे कैसे हैं? को-प्राइम नंबर्स। कैसे हैं? को-प्राइम नंबर्स। अब इनमें एक कॉमन फैक्टर मिला। यहां एक पॉइंट नोट कर लेना, एवरी 2 consecutive numbers are co-prime. Every 2 consecutive numbers are co-prime. इस पॉइंट को याद रख लेना, इस पॉइंट को याद रखना। ये तो होते को-प्राइम। अच्छा इन्हीं के साथ में आते हैं प्राइम नंबर्स, वो भी समझा देंगे। द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 factors namely 1 and itself। कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो और एक खुद हो, उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें 2 हमारा क्या प्राइम नंबर है? इसके फैक्टर्स की बात करें 1 है और एक खुद है। हाँ है। 3 एक 1 है और एक 3 है, ये भी है। क्या 4 है? एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है। इसके तो भाई कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। कितने चाहिए थे? 2 फैक्टर। नहीं, ये तुम्हारा कैसा है? ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। ये 2 तुम्हारे प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। इसके 2 से ज्यादा हो गए इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से और रियल नंबर से बन जाते हैं कि बोलते हैं सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होता है। कुछ बच्चे 1 कहेंगे, क्यों भाई? 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 होता है। कितने फैक्टर चाहिए? 2 चाहिए। तो 1 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके पास 1 फैक्टर है। आई होप कि समझ में आया होगा। इसका एक और भाई होता है जिसका नाम होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अच्छा जब हम ये एनो लिखते हैं ना, इसका मतलब यहां पे क्या है? नंबर है, ठीक है ना? याद रखना, शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो यहां पे कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर which has more than 2 factors। A number which has more than 2 factors। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या? नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में 4 की बात करें, 4 का यहां पर एक तो फैक्टर 1 है, एक 2 है और एक 4 है। फैक्टर वही थे। ये नंबर किस किस के टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में, एक 2 के टेबल में, एक 4 के टेबल में। ये इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा देखो यहां पर इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। क्या 2 से ज्यादा है? हां 2 से ज्यादा है। कंपोजिट नंबर होगा? हां है।
अगर हम बात करें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पता क्या होता है, वो 4 ही होता है। लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ओके, उसके बाद अगर बात करें बन की बेचारे की, बन की भी बात कर लेते हैं। ये बन मेरा क्या कंपोजिट नंबर, भाई प्राइम तो था नहीं, आओ चेक करें कंपोजिट तो नहीं है, आओ इसका तो एक ही फैक्टर निकला 1। बन का जो और कोई फैक्टर था 1 एक है भाई। कंपोजिट के लिए कम से कम 2 से ज्यादा होने चाहिए, 3 होने चाहिए, बट यहाँ पे भाई के पास एक है। ये मेरा कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये मेरा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये मेरा 1 ना ही एक कंपोजिट नंबर है, ना ही एक प्राइम नंबर है, ये एक ओनली और ओनली इंटीजर है एकदम। यहां पर हमारा ये नंबर सिस्टम का प्यारा सा टॉपिक खत्म होता है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें एंड हम उसका आंसर जल्द से जल्द देंगे। एंड यहां पर क्लास खत्म करते हैं। ओके हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में नए अंदाज के साथ।